कोई नॉन मिलिट्री ऑप्शन इस वक्त विकल्प नहीं है। असल विकल्प जो हमारे सामने हो जो है वो हार्ड मिलिट्री ऑप्शन सारे जैसे भी ये बात हुई कि इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट कर दे भारत। ऑप्शंस टेबल पे सारे होंगे, सवाल यह है कि इफेक्ट क्या होगा। मेरा वही सवाल जो मेजर साहब ने बात कही थी उसी को शब्द बदलकर मैं कह रहा हूं कि ये भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को तय करना है कि लाशें सरहद के उस पार गिरेंगी या इस पार गिरेंगी। अगर उस पार गिराना है तो उसके लिए रिस्पॉन्स अलग होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, चलता रहता है, हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, फिर बीच में हो जाता है, इसी तरह से चलता रहेगा। पाकिस्तान तमीज में कैसे आएगा? जो मेजर साहब ने बताया, आर्मी जो इस समस्या की जड़ है, जड़ पर जब तक आप अटैक नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच में समस्या पाकिस्तान की आर्मी है। कश्मीर समस्या नहीं है, आतंकवादी समस्या नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक रहेगी समस्या तब तक रहेगी, और पाकिस्तान की आर्मी की आप जब तक रीढ़ नहीं तोड़ेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे जितने ऑप्शंस रख लीजिए, आप जो है वहां से अपना जो चाहे हाई कमीशन बंद कर दीजिए, यहाँ उनका बंद कर दीजिए, ये सब इन सब बातों से कुछ नहीं होता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पाकिस्तान कह रहा हूं तो पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए ना, जब आसिम मुनीर बोल रहा था तो उनका प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, हिम्मत हुई कुछ बोलने की उसकी कि इस तरह की बात मत बोलिए, या उसके बाद कोई सफाई दी। इसका मतलब जो आसिम मुनीर कह रहा है वो कह रहा है कि ये देश हम चला रहे हैं। गलतफहमी में मत रहो कि प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए तो तुम सरकार चला रहे हो, देश चला रहे हो, और जैसे हम चाहते हैं वैसे चलेगा। और उसकी क्या आइडियोलॉजी है बड़ा साफ साफ बता दिया, और उस आइडियोलॉजी में एक कंटिन्यूटी है, मुस्लिम सोच की एक कंटिन्यूटी है जो 150, 200, 800, 1000 साल से दिख रही है। तो जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। चलिए मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो अनडिस्प्यूटेडली, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ जितनी जंगें लड़ी ज्यादातर में तो वो माना ही नहीं कि हमने वो हारा है, लेकिन एक जो अनडिस्प्यूटेड है कि भाई 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। अब इसके पास तो इसका तो कोई बहाना उसके पास हो नहीं सकता है। इसका भी है। हाँ। नहीं तो इसके बाद क्या पाकिस्तान आया था लाइन पर? पाकिस्तान कुछ समय के लिए आया था, लेकिन देखिए 2 चीजें हुई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। 1971 में पाकिस्तान जंग हारा, सरेंडर हुआ, 53,000 वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पाकिस्तान के अंदर एक कू हो गया जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जो कि जियाउल हक ने दी थी। जियाउल हक बन गया दुनिया के लिए पराया कि तुम गलत आदमी हो, तुमने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को टांगा है, तुम बुरे हो, हम तुमसे बात नहीं करते। 1979 में रशिया ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान इन्वेड करा, ये प्रपोजल लेकर गया अमेरिकन को कि आप हमें फंड करिए, हम रशिया के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़वाएंगे। तो यहां से शुरू होती है एक्सेप्टेबिलिटी अमेरिकन लीडर्स की टुवर्ड्स द किलर हु वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है साहब, ये जब हुआ ना, इसके बाद तो जब हम बात करते हैं 71 को तो गोल कर दिया उन लोगों ने, 71 को। हाँ, वो लेकिन साजिश करी थी भारत ने, हम तो लड़ना चाहते थे लेकिन भुट्टो ने ये कर दिया, किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कुछ हो गया। देखिए पाकिस्तानी जो दिमाग है ना, इसीलिए पाकिस्तान में ये आमरियत चलती है, पाकिस्तान में डिक्टेटर चलते हैं, क्योंकि वहां के लोग या तो वहां की पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है। आप उनको कोई भी चूरन चटाइए, आप इनको कोई भी स्टोरी सुनाइए, पाकिस्तानी कान के बड़ी कच्ची कौम है, आप उनको कुछ भी सुनाओ मान लेते हैं। आप बोल के तो देखिए उनको कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है। साजिश किसके खिलाफ होती है? जो इंपॉर्टेंट आदमी होता है। भाई आप ये थोड़ा ना बोलेंगे मैंने भिखारी के खिलाफ साजिश कर दी, आप तो ये बोलेंगे भाई हम, हाँ अंडरस्टूड, ठीक है साहब, हमारे खिलाफ साजिश हुई, वरना हम इंडिया को नहीं छोड़ते, वरना हम ये नहीं करते, वो उसी में खुश हैं। अब मैं आपको बताता हूं आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मैंने दिन भर से बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी कमेंट्री सुनी है। एक सवाल, बहुत सारी बातें मैं जो अब रेलिवेंट हैं जिस मकाम पे हम खड़े हैं वो पूछ रहा हूँ। एक ने कहा कि भारत को क्या लगता है पाकिस्तान की फौज सोई हुई है या हमारे जहाज खराब पड़े हुए हैं? हमारे जहाज स्टैंड बाई पे हैं इस वक्त। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं छोटी सी, इनके जनरल बाजवा थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल बाजवा का एक बयान है जो बड़ा वायरल हुआ। जनरल बाजवा ने बोला कि हमारे पास टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है,
और ये बड़ा वायरल हो गया था उसका बयान जनरल बाजवा का, और लोग जिनके सामने दिया उन दे केम ऑन सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, दे सेड कि हमारा जनरल तो ये बोल रहा है। तो ये आप देखेंगे जितने भी बयान हैं सारे सिविलियंस ने दे रखे हैं। आप बताइए किसी फौजी ने बयान दिया हो, किसी जनरल ने बयान दिया हो, फौजी सिर्फ ये बोलेगा वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू काउंटर द एग्रेशन, इससे ज्यादा फौजी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम बोलेंगे इंडिया सीरियसली लेगा। बाकी इन लोगों को जैसे शेख रशीद था कि पाव किलो के बम वाला, तो ऐसे पाकिस्तान ने लोग पाल रखे हैं भोंपू टाइप के कि तुम कुछ भी बोलते रहो, ठीक है, तो वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इनको। अच्छा, एक ने कहा कि मोदी अमेरिका को ये दिखाना चाहता है, मतलब भारत पर हमला करके, पाकिस्तान पर हमला करके मोदी ये बताना चाहता है अमेरिका को कि भाई तू इस इलाके का ठेकेदार मुझे बना, मैं हूं यहाँ का, इस रीजन का हेड, तू अपनी दुनिया देख, ये मेरा इलाका। नहीं, ये मतलब अब वही जो मेजर साहब ने कहा कि अनपढ़ जाहिल लोग हैं, उनको इसका मतलब न तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ में आती है, न तो विदेश नीति समझ में आती है। भारत की आज ये हैसियत नहीं है कि अमेरिका या रूस या किसी के सामने जाए और कहे कि हमको ये बना दो। भारत आज बराबरी के स्तर पर बात करता है। इसका ठीक उल्टा हुआ। आप अभी जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद, तो बांग्लादेश पे सवाल पूछा गया। तो ट्रंप ने यही बात बोली जो हमारे दोस्त मोदी उसका ख्याल रखने के लिए काफी देख लेंगे, कि मतलब हमको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। आज जो विश्व समुदाय है जितना अनुकूल है भारत के, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी रहा।